केवल कुछ महीने पहले चीन ने दावा किया था कि उसके बॉम्बर को रडार सिस्टम पकड़ नहीं सकते। चीन के दावे के मुताबिक उसके बॉम्बर बहुत ही आसानी से रडार के ऊपर से उड़ान भर के ऑपरेशन को अंजाम देंगे और वापस आएंगे, किंतु रडार सिस्टम के लिए पकड़ पाना मुश्किल होगा। हालांकि चीन के बाद कुछ हफ्ते पहले तुर्की ने भी एक बड़ा दावा किया कि वह अपने अकिंची जैसे ड्रोन को कुछ एक्सटर्नल स्टील्थ प्रक्रियाओं से लैस करेगा, यानी कि तुर्की अपने ऐसे ड्रोन को स्टील्थ बनाने के लिए कुछ बाहरी उपाय, कुछ बाहरी जुगाड़ करेगा। अब ऐसे उपाय का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को दिए गए तुर्की के ड्रोन को भारत के रडार सिस्टम से बचाना है। हालांकि तुर्की और पाकिस्तान के ऐसे तैयारियों से यह पता चलता है कि भारत के हवाई रक्षा प्रणाली के सामने तुर्की के ड्रोन बेकार साबित हुए। वैसे अब यहाँ पे तुर्की और चीन दोनों ने अपने अपने हथियारों को स्टील्थ बनाने का या स्टील्थ होने का जो दावा किया, चीन और तुर्की के इन दावे को भारत के DRDO ने बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है। दरअसल DRDO ने 500 प्लस किलोमीटर के रेंज के वेरी हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट रेंज का रडार सिस्टम बनाने का खुलासा किया है। अब यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रडार की जो रेंज है वह 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी यह शॉर्ट रेंज की कैटेगरी में है। अब जैसा कि 500 किलोमीटर के रेंज को शॉर्ट रेंज तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी यह शॉर्ट रेंज की कैटेगरी में है। दरअसल भारत अपने इस वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार को वेरी हाई पावर जैसे रडार से कनेक्ट करेगा। बता दे कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई पावर यह दोनों ही अलग है, किंतु यह दोनों प्रोजेक्ट कुसा का हिस्सा है, जिससे कि भारत एक फुल स्पेक्ट्रम हवाई रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि एक फुल स्टील्थ हथियार भी भारत के फुल स्पेक्ट्रम हवाई रक्षा प्रणाली से बच नहीं सकता। वहीं भारत का VHF जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है, किंतु फिर भी इसे शॉर्ट रेंज कहा गया, क्योंकि यह प्राथमिक तौर पे टैक्टिकल एयर डिफेंस और फायर कंट्रोल को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। इसकी डिटेक्शन रेंज 500 किलोमीटर होगी और कम से कम 400 किलोमीटर के रेंज में भारत का VHF आसानी से दुश्मन के स्टील्थ हथियारों की पहचान कर लेगा। यानी कि भारत को लगभग 400 किलोमीटर पहले यह पता होगा कि हवा में दुश्मन का कोई स्टील्थ हथियार मौजूद है। ऐसे में भारत के पास में उस हथियार पे कार्यवाही करने का अच्छा खासा समय होगा। अब यहाँ पर आपको बता दे कि भारत के इस तैयारियों से एक झटके में पाकिस्तान को मिले तुर्की के सारे ड्रोन और फाइटर जेट का महत्व खत्म हो गया, क्योंकि उनके फाइटर जेट या ड्रोन के पास में इतनी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है। और अगर पाकिस्तान के ड्रोन या फाइटर जेट को हवा में उड़ान भरना भी है तो उन्हें 400 किलोमीटर पीछे रहना होगा, वरना पाकिस्तान के ऐसे हथियार हमेशा भारत के मिसाइल डिफेंस के निशाने पर होंगे। और सबसे जरूरी यह पूरी तैयारी भारत के अपने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस की है, जिसे कि भारत का अपना स्वदेशी S-400 या उससे बेहतर भी कहा जा रहा है।